करते रहे कि तारकेश्वर बाबू को अगर महाराजगंज का नेतृत्व करने का मौका मिलेगा तो उभर करके ये बिहार के स्तर पर छाने का काम करेंगे अपने व्यक्तित्व, अपने कर्म के बदौलत। आज हम बहुत दुख की घड़ी में हैं। मशरक के नहीं, महाराजगंज के तारकेश्वर बाबू के एक एक समर्थक पर यह चुनौती है। बड़ी चुनौती देकर तारकेश्वर सिंह ने हमें आज हमारे लिए, मशरक की आजादी के लिए, महाराजगंज की आजादी के लिए, एक भाई तो शहीद हो गया, दूसरा भाई जेल के शिकंजे में है। लेकिन हम लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है, एक एक कार्यकर्ता की जिम्मेवारी बनती है कि हम लोग सभी लोग तारकेश्वर बन करके हम महसूस नहीं होने देंगे, क्योंकि पहले भी हम लोगों ने लड़ाई लड़ा है, लेकिन यह लड़ाई बड़ी है। टिकट के बिना भी मशरक में हम लोगों ने विधायक बन करके दिखाया है, टिकट को चुनौती देकर। लेकिन आज कांग्रेस नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व को हमारी एकता, हमारे नेता के व्यक्तित्व, उनके आचरण, उनके जनमानस का समर्थन कांग्रेस नेता को, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को कि कान तक गया है कि अगर हम महाराजगंज का टिकट तारकेश्वर सिंह को देते हैं तो महाराजगंज में कांग्रेस का झंडा फहरा कर ही रहेगा। या कांग्रेस के कर्ताओं में इतना उत्साह है। तमाम मैं कांग्रेस के जो भी पदाधिकारियों से हमने बात किया है, उन लोगों ने महसूस किया है कि आज बहुत बड़ी धोखा हुई है। राजनीतिक साजिश के तहत वन चक्रव्यूह में जिस तरह से राम और रावण की लड़ाई में लक्ष्मण जी को जो शक्तिबान लगा था, वही शक्तिबान हमारे तारकेश्वर बाबू को लगा है। थोड़ी देर के लिए मूर्छा है, कहीं कानून में कोई लड़ाई नहीं है। अगले न्यायालय से हम बरी हो जाएंगे, उस बड़ी बाधा को हम पार कर जाएंगे, यह पूर्ण विश्वास है। कहीं इस तरह का कोई चर्चा नहीं था कि इस तरह का संकट उन पर छाया हुआ है। लेकिन हम लोग निश्चित थे, किसी तरह की कोई उस तरह का कोई बातें नहीं था। लेकिन एक साजिश के तहत अगर मैं नहीं तो वो भी नहीं रहे, इसी राजनीति के तहत इन्हें फंसा करके इन्हें जेल भेजवाने का काम किया है। लेकिन उन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे तमाम कार्यकर्ता एकजुट है, एक पैर पर खड़े हैं। विषम परिस्थितियों में भी जो अपने ताकत का, अपने एकता का परिचय हम लोगों ने दे दिया है, विपरीत परिस्थितियों में भी हमने जिस साहस के साथ लड़ने का काम किया है, आज अपने धैर्य को खोना नहीं है, अपने साहस को थोड़ा सा भी कमी नहीं करना है। एक एक व्यक्ति तारकेश्वर है, एक एक कार्यकर्ता तारकेश्वर बन करके खड़ा है। हम सारे चुनौतियों को पार करते हुए मशरक में, महाराजगंज की धरती पर कांग्रेस का झंडा हम फहराने का काम करेंगे। शोभा देवी गई है, नेतृत्व शीर्ष नेतृत्व से वार्ता हो रही है। निश्चित रूप से कोई न कोई निर्णय हमारे पक्ष में आएगा, यह पूरा मुझे विश्वास है। और उसी विश्वास के साथ हम अगला रणनीति तय करेंगे कि महाराजगंज के एक एक प्रखंड, एक एक कार्यकर्ता जो तारकेश्वर बाबू के समर्थक हैं, उन्होंने परसों जब उनसे बात हुई तो छवो कंस्टिट्यूएंसी के कार्यकर्ता उन्हें दिन रात सोने नहीं दे रहे थे कि आप कब टिकट लेकर के आ रहे हैं। हम आपके गले में विजय का माला पहनाने के लिए हम बेचैन हैं। लेकिन इस साजिश का जवाब आप लोगों के हाथ में, हम तमाम कार्यकर्ताओं के हाथ में है कि अगला नीति तय करते हुए हम महाराजगंज की धरती पर कांग्रेस का झंडा लहरा करके हम दम लगे। यह हमारे अंदर उस तरह का हमें उनके जाने के बाद और जिम्मेवारियां हमारे ऊपर बढ़ गई है। वो रहते तो उतनी जिम्मेवारियां नहीं थी, क्योंकि वो मेरे खुद सजग प्रहरी थे, वो दिन रात हमारे लिए चिंता किया करते थे। निश्चित रूप से विपरीत परिस्थितियों में यह परिवार मशरक का कमान संभालने का काम किया है। अपने छोटे भाई के नहीं रहते हुए जो वीरता का काम तारकेश्वर बाबू ने किया, वह सराहनीय योग्य है। मैं जानता हूं कि वैसे लोग कभी भी लोकतंत्र को यहां स्थापित करने देना नहीं चाहते हैं।
जो लोकतंत्र की हत्या के बदौलत राजनीति में अपना कदम रखे थे, जो जिनकी राजनीतिक शुरुआत हत्या से हुई थी, वैसे लोग कभी अच्छे लोगों को नहीं देना चाहेंगे। इसीलिए लेकिन जनता, महाराजगंज की जनता ये साबित करके दिखा दी है कि हम अच्छे लोगों के साथ हैं। एक इंजीनियर थे, क्या जरूरत थी मशरक की धरती पर आने की, अपने परिवार के साथ अच्छे जीवन बसर करते। लेकिन उन्होंने आपके व्यथा को देखते हुए अपने छोटे भाई के नहीं रहने पर उन्होंने कहा कि नहीं, आपके अधूरे सपने को पूरा करने के लिए तारकेश्वर खड़ा है, जरूरत पड़ेगा तो अपने जान की बाजी लगा करके भी मैं आपकी आवाज को कभी मशरक में दबने नहीं दूंगा। तो मेरा भी फर्ज बनता है कि वैसे नेता के लिए जो परिवार पूर्ण समाप्ति के कगार पर है, इस परिवार का कोई गार्जियन नहीं है, लेकिन हम सभी वहां पर उसके गार्जियन हैं। सभी मशरक के लोग, एक एक लोग इस परिवार के संरक्षक हैं। जो मेरे लिए अपने प्राणों की आहुति देता है, क्या मेरा फर्ज नहीं बनता है कि उसकी रक्षा, उस परिवार की रक्षा मैं करूं? निश्चित रूप से हम लोग का फर्ज बनता है कि आने वाले दिनों में इस परिवार के सारे चुनौतियों को हम पार करते हुए उनके कंधे से कंधे मिला करके उनके विचारों को जान करके हम एक एक व्यक्ति अपने शक्ति का पूरा और समर्थन करके महाराजगंज में कांग्रेस का झंडा फहराने का काम करें। जय हिंद, जय भारत।